नमस्कार साथियों। आज 5 अक्टूबर है। ये यहाँ 5 अक्टूबर 2024, 5 अक्टूबर 1524 को महोबा के कलिंजर में एक कन्या का जन्म हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गा रखा गया और ये दुर्गावती के नाम से गोंडवाना शासक की रानी थी। आज इनका जन्मदिन है, 501वां जन्मदिन है। और इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि जबलपुर दुर्गावती का के राज का केंद्र था, गोंडवाना शासक थी, और आज यहाँ संग्रामपुर है, जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर दमोह जिले में आता है। वहाँ मध्य प्रदेश सरकार इनके खंडहर किले में कैबिनेट बैठक कर रही है। ये गौड़ शासकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक अच्छी शुरुआत है। रानी दुर्गावती का जो किला है, मदन महल का किला, संग्राम मदन शाह ने जो इनके पति का था, मदन महल का किला विश्व का सबसे छोटा किला है, सबसे छोटे किले के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक बैलेंसिंग रॉक है, पत्थर एक छोटे से, बड़ी सी चट्टान एक छोटे से पत्थर पर टिकी हुई, आज तक कुछ हुआ नहीं। दुर्गावती कुशल प्रशासक थी, पराक्रमी थी, महिला शासक के साथ ही साथ कुशल नगर नियोजक भी थी। इनका जबलपुर का जो टाउन प्लानिंग है तो हम लोगों ने बिगाड़ दी है, लेकिन आज से 500 साल पहले जो रानी दुर्गावती ने नगर नियोजन किया था, टाउन प्लानिंग, वो अतुलनीय थी, अद्भुत थी, अकल्पनीय थी। शहर में चारों तरफ हरियाली थी, पहाड़ियों के बीच में वृक्ष थे, और शहर में पानी के संग्रहण के लिए 52 तालाब बनाए थे। तो बारिश का सारा पानी बह के इन तालाबों में इकट्ठा होता है, और साल भर जबलपुर में कभी भी पानी की कमी नहीं, पानी का अकाल नहीं पड़ता था, पानी का संकट नहीं आता था, और मौसम बहुत बढ़िया रहता था। लेकिन हमारे आधुनिक नगर नियोजकों ने सारे तालाब पूर दिए। अब 12-13 तालाब बचे हैं, और जबलपुर में 44 से लेके 45-46 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और पानी की किल्लत मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती है। खैर, ये थी नगर नियोजन की बात। लेकिन मैं एक समाजशास्त्र का छात्र होने के नाते, मैंने पहले भी चर्चा की थी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने विदेशी समाजशास्त्रियों का अध्ययन करते आ रहे हैं। हमारी ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है। रानी दुर्गावती को मैं भारत का ही नहीं, विश्व की पहली महिला समाजशास्त्री का दर्जा देता हूँ, कि उनका पूरा, अगर आप देखें, उनका कार्यकाल देखें, उनके बहुत से सिद्धांत देखें, तो वो समाजशास्त्रियों ने उसका प्रयोग किया है। जैसे एक प्रख्यात समाजशास्त्री है टालकट पार्सन। टालकट पार्सन ने 1956 में सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, जिसे GALI गली के नाम से जाना जाता है। ये सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत 1956 में पार्सन से दिया, और 1555 में रानी दुर्गावती इसको क्रियान्वित कर चुकी थी, इस अवधारणा को। लेकिन वो प्रशासक थी, इसलिए उनको तवज्जो नहीं दी। हमारी भारतीयों की विडंबना है कि हम विदेशियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने यहाँ के बुद्धि कौशल को नहीं। तो हमने रानी दुर्गावती के जो सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा है उस पर को नज़रअंदाज किया, और टालकट पार्सन की सामाजिक व्यवस्था की धारणा, जो कि गेल है, गेल लक्ष्य प्राप्ति, G फॉर लक्ष्य प्राप्ति, A फॉर अनुकूलन, L फॉर यथास्थिति, I फॉर एकीकरण, गोल, एडप्शन, लेटेंसी और इंटीग्रेशन। इसकी बात 1955 में पार्सन्स करते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पे रानी दुर्गावती इसको कर चुकी थी। देखिए, लक्ष्य प्राप्ति, जी फॉर लक्ष्य प्राप्ति, यानी गोल अटेंडेंट। रानी दुर्गावती के अगर शासन को आप देखें, बचपन में ही इनके पिताजी खत्म हो गए थे, फिर पति की भी हो गई, छोटा बालक था, मतलब संकटों में, अभाव में भी रहते हुए इनका लक्ष्य था कि गोंडवाना शासन को मजबूत रखना है, मुगलों से के सामने झुकना नहीं है। अपने दिमाग से इन्होंने मुगलों को, आसफ खां को इन्हें हराया था। और एक ऐसी महिला है जिसने 55 युद्ध लड़े, जिसमें 54 में इनको विजय मिली है, तो उनका लक्ष्य था। एक दूसरा उनका लक्ष्य था, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमको प्रशासन, गोंडवाना शासन स्थापित रखना है, तो उसका तो लक्ष्य था कि उसको झुकने नहीं देना है। लेकिन एक और इनका लक्ष्य था जल संरक्षण, कि हमारे राज्य में पानी का संकट कभी ना आए, इसलिए उन्होंने 52 तालाब बनाए। अनुकूलन, एडप्शन, A फॉर अनुकूलन, एडप्शन,
व्यवस्था को जीवित रखने, जिसकी बात पार्सन कर रहा है ना, कि व्यवस्था को जीवित रखने के लिए अनुकूलन, एडॉप्शन बहुत जरूरी है। अब रानी दुर्गावती देखिए, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थी, वैज्ञानिक थी, इंसान कुछ नहीं थी, लेकिन उनको मालूम था कि व्यवस्था के साथ मतलब हमको कैसे युद्ध होंगे, बर्बादी होगी, सब कुछ होगा, तो पर्यावरण के साथ, पर्यावरण हमारा नहीं होए, पर्यावरण पे कोई संकट ना आए, तो सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूलन किया। उन्होंने बहुत पार्क बनवाए, उन्होंने पहाड़ों पे वृक्षारोपण कराया, तालाब का जल संरक्षण किया। तो ये अनुकूलन की स्थिति है कि कभी भी किसी भी स्थिति में हमारी सेना अगर फंस जाए तो जंगलों में उसको खाद्य सामग्री मिलती रहे, जनता को खाद्य सामग्री मिलती रहे, पानी मिलता रहे, यह है अनुकूलन। एल, लेटेंसी, यथास्थिति, मतलब कहाँ भी कैसी भी स्थितियों में रहें, व्यक्ति को यथास्थिति, सामाजिक व्यवस्था कहती है कि व्यवस्था के अंतर्गत हमको यथास्थिति बनाना बहुत जरूरी है। समाज में अगर यथास्थिति रहेगी, लेटेंसी रहेगी, तो समाज सर्वाइव करेगा, आगे बढ़ेगा। ये पार्सन 1955 में कह रहा है, लेकिन इसका यथार्थ रूप जो था, व्यवहारिक रूप में रानी दुर्गावती 1555 में कर चुकी थी। वो कहती थी, उन्होंने अपने साम्राज्य को मुगलों के से लड़ते हुए यथास्थिति रखी। उन्होंने, वो मुगलों से लड़ती थी, यथास्थिति रखती थी। इसके लिए उन्होंने देखिए क्या करा, उनको मालूम था कि मुगल बहुत ताकतवर है, इनसे लड़ना आसान नहीं है। तो पहली विश्व की पहली महिला सैन्य टुकड़ी दुर्गावती ने बनाई कि देश की आधी आबादी जो है, हमारे साम्राज्य की आधी आबादी जो महिला है, इसको भी उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण दिया। जल संरक्षण तो किया ही, कि गोंडवाना साम्राज्य की एक अनूठी व्यवस्था बनाई, जिसमें सुरंगें भी बनाई थी किले के अंदर, आप इधर से उधर निकल के सुरक्षित रह जाइए, आपके ऊपर कहीं किसी प्रकार का आप पकड़े नहीं जाओगे अगर संकट में आओगे। महिला सैन्य टुकड़ी बना दी उन्होंने, महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया था, महिलाएं सीखती थी, लड़ाई लड़ती थी, और वो हमेशा दुर्गावती के साथ खड़ी होकर कंधे से कंधा मिला के लड़ती थी। फिर चौथा है इंटीग्रेशन, एकीकरण। सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था की सभी इकाइयां, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था क्या है, कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती है, एक इकाई नहीं है, संपूर्ण नहीं है, वो कई इकाइयों से मिलकर बनती है। और सभी इकाइयों के बीच में अगर समन्वय नहीं होगा, एकीकरण नहीं होगा, तो व्यवस्था आपकी फेल हो जाएगी। दुर्गावती ने भी अपने समाज की व्यवस्था को उसमें एकीकरण रखा। देखिए, पचमढ़ा है यहाँ पे जौनपुर में, देवताल में, गढ़ा में, उन्होंने महिला गुरुकुल की स्थापना की। कहा जाता है पहला महिला गुरुकुल था, जहाँ महिलाएं सैन्य प्रशिक्षण लेती थी, आत्म प्रशिक्षण लेती थी, आत्मरक्षा की जानकारियां मिलती थी, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण लेती थी, और आर्थिक संसाधन का भी था। यहाँ पे महिलाएं जड़ी बूटी, वैद्य भी बनती थी, जड़ी बूटियों को लाती थी आसपास के जंगलों से, जड़ी बूटियों से कैसे स्वास्थ्य लाभ लिया जाए, कैसे दवाइयाँ बनाई जाए, ये सीखती थी। गुड़, गोंद, चिरौंजी, इसका एकत्रीकरण करती थी, जो जंगलों से मिलने वाली सामग्री इकट्ठा करके लघु उद्योग चलाती थी, और गोंडवाना साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती थी। तो ये खेल जो है, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, यथास्थिति, एकीकरण, दुर्गावती में कूट कूट के भरा था। इसलिए गोंडवाना साम्राज्य जो है एक मजबूत साम्राज्य था। आज भी जबलपुर की पहचान गोंडवाना रानी दुर्गावती के नाम से होती है। यहाँ के एयरपोर्ट का भी नाम दुर्गावती रखा गया, जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती रखा गया है। ये एक हमारी अपनी पहचान है रानी दुर्गावती की। और देखिए, इस बार मध्य प्रदेश शासन आज यहाँ पे कैबिनेट बैठक भी कर रहा है। तो रानी दुर्गावती हमारे लिए शान है, हमारी पहचान है जबलपुर की, कि देखिए, और उन्होंने इनको, अभी तक हम कुशल प्रशासक, नगर नियोजक ही समझते थे। मेरा मानना है, मेरे अपने सभी समाजशास्त्री बंधुओं से, साथियों से, विद्यार्थियों से, कि दुर्गावती को ऐसे समाजशास्त्री माना जाए। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने एक अच्छी पहल तो की है कि हमारे यहाँ BA स्नातक द्वितीय वर्ष में ये महिला सशक्तिकरण नाम का एक पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है, आधार पाठ्यक्रम। इसमें महिला सशक्तिकरण में रानी दुर्गावती को रखा गया है। उनके शौर्य को हम पढ़ेंगे, उनके जन्म को पढ़ेंगे, उनके कार्यक्रमों को पढ़ते हैं, लेकिन एज ए समाजशास्त्री, समाजशास्त्र में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। मैं सभी समाजशास्त्री मित्रों से बात करता हूँ कि वो एक पहल करें सरकार के साथ, कि समाजशास्त्री के रूप में रानी दुर्गावती को दें। क्योंकि अभी तक हम समाजशास्त्री के रूप में जो हम अध्ययन करते हैं, तो देखिए, भारत के समाजशास्त्रियों में इरावती कर्वे का ही नाम आता है, उनकी नातेदारी, परिवार नातेदारी व्यवस्था की बात होती है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे, पार्सन्स की जो सामाजिक व्यवस्था है,
लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, यथास्थिति, एकीकरण, ये व्यवहारिक रूप में दुर्गावती 401 साल पहले ही कर चुकी थी। आइए हम शत नमन करते हैं। उनकी आज जयंती है, उनका जन्मदिन है 501वां। हम चाहते हैं कि गौड़वाना शासक की जो परंपरा चली आई है उसको मध्य प्रदेश सरकार साकार करे, जल संरक्षण करे, नगर नियोजन करे और पाठ्यक्रम में समाजशास्त्री के रूप में दुर्गावती को शामिल किया जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।